मैं आपको विभिन्न और विविध प्रकार के पापों का स्वरूप भगवान महावीर की वाणी के आधार पर समझा रहा। पापों की श्रृंखला में क्रोध है, ये छठा पाप कहा गया है। क्रोध अपने आप में भी पाप है और ये बड़े बड़े पापों को जन्म देता है। बड़े बड़े हिंसा कांड और संक्लेश क्रोध के कारण जीवन और जगत में घटित हो जाते हैं। क्रोध कैसे पैदा होता है, ये बात समझने वाली है और ये तथ्यपूर्ण है। दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत क्रोध रहता है। किसी का क्रोध उदित हो जाता है, किसी का अंदर प्रच्छन्न रूप में, गुप्त रूप में क्रोध बना रहता है और वो समय पाकर भड़क उठता है। क्रोध बुरा है, लेकिन क्रोध के कारण क्या है, क्यों क्रोध उत्पन्न होता है, ये बात जरूर समझनी चाहिए। दुनिया की चीज़ों को जो नश्वर हैं और आपकी अपनी नहीं है, इन चीज़ों को अज्ञान के कारण आप अपना मानने लगते हैं और जो चीज़ें सुख देती हैं, आपको राहत पहुंचाती हैं और जो चीज़ें आपके अनुकूल हैं, उनके अंदर आपको राग हो जाता है, मोह हो जाता है। और जब वो चीज़ें नष्ट होती हैं या कोई नष्ट कर देता है या छीन लेता है, हथिया लेता है और आपको हानि पहुंचाता है, जिन जिन कारणों से आपको हानि पहुंचती है, वो सुख के साधन नष्ट होते हैं। उन साधनों के अंदर आपको द्वेष हो जाता है। पतंजलि शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने ये राग और द्वेष की परिभाषा की है कि दुखानुशयी द्वेषा, सुखानुशयी रागा। जिस जिस चीज़ से हमें सुख मिलता है वो हमारे राग का कारण बन जाता है, और यहाँ से दुख मिलता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है, मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है। तो ये राग और द्वेष की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में की है। मैं आपको समझा रहा। तो उन साधनों पर जो आपके सुख के साधनों को नष्ट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनके प्रति द्वेष और फिर क्षोभ और उसके प्रति क्रोध पैदा हो जाता। क्रोध वैभाविक परिणति है। क्रोध का प्रहार चार बातों पर विशेष रूप से होता है, यानी चार तत्वों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर सबसे पहला प्रहार क्रोध का बुद्धि पर होता है, दूसरा प्रहार वो मन पर करता है, तीसरा प्रहार वाणी पर होता है और चौथा प्रहार उसका कर्म पर होता है। जब क्रोध से बुद्धि ग्रसित हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात हिताहित को समझने वाली ताकत कि उसका हित किस में है, अहित किस में है, इस शक्ति को पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी हिताहित को परखने वाली शक्ति है, तमीज करने वाली, ये नष्ट हो जाती। बुद्धि नष्ट हो गई, बाकी क्या रह गया? कार्यस्य साधनी प्रज्ञा सातु क्रोधेन विनश्यति। शांत्या यत् क्रियते कार्यं
न तत्क्रोध वशं वदा कार्यस साधनी प्रज्ञा साधु क्रोधेन विनश्यति। जो काम शांति से हो सकता है, प्यार से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है, वो क्रोध से नहीं होगा। और कार्य को सिद्ध करने वाली प्रज्ञा है, बुद्धि है। वो बुद्धि मारी जाती है, क्रोध से नष्ट हो जाती है। तो काम ने क्या बनना है? बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और वो काम कभी अपना बना नहीं सकता। तो इसका पहला प्रहार बुद्धि पर है, विवेक नष्ट होता है। दूसरा प्रहार मन पर ये क्रोध करता है, शांति भंग होती है, समता चली जाती है, मन का संतुलन खराब हो जाता है। जब मन का संतुलन नहीं रहता और अशांति पैदा हो जाती है, शांति नहीं रहती, समता योग नहीं रहता, सामायिक नहीं रहते। भगवान महावीर ने सबसे पहला चरित्र सामायिक कहा है। तो व्यक्ति में जब क्रोध आता है, सामायिक जाती है, समता जाती है, समता योग जाता है। जब समता जाती है, अंदर का सारा सिस्टम विपरीत हो जाता है, खराब हो जाता है। आपके जितने लिम्स हैं, जितने आपके ऑर्गन्स हैं अंदर के, वो ठीक काम नहीं करते और आपका जो रक्त है और ब्लड है वो विषाक्त हो जाता है। वो फिर साफ नहीं रहता, ठीक नहीं रहता और अंदर का सारा सिस्टम अपसेट हो जाता, खराब हो जाता है। वाणी भी आदमी कटु बन जाती, कठोर वाणी बोलते, कटु बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं। इस दुनिया के हर प्राणी के साथ आपका संबंध वाणी से रहता है। आपके मन में क्या है कोई जानता है? केवल ही भगवान जानते हैं, प्रभु जानता है, परमात्मा जानता है आप किसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन वाणी प्रकट हो जाती, वाणी आपके मन को खोल देती, वो आपके मन को प्रकट कर देती है, भाव को सामने ले आती है और आपका अन्य जगत के साथ जो संबंध है वो वाणी का है। वाणी कठोर बोलेंगे, कर्कश बोलेंगे तो महान व्यक्ति भी तुच्छ हो जाता है, वो भी हल्का पड़ जाता है, उसकी महानता विलुप्त हो जाती है। तो ये वाणी आपके सारे काम बिगाड़ देती है, खराब कर देती है और फिर कर्म भी खराब हो जाता है। कर्म कब ठीक रहेगा? बुद्धि विचार करने वाली ठीक नहीं रही, मन संकल्प करने वाला ठीक नहीं रहा और कठोर वाणी बोलकर आपने सारा अपना वातावरण अपने अगेंस्ट कर लिया, विपरीत कर लिया, विपक्ष में कर लिया और फिर कर्म क्या ठीक करेंगे? कर्म तो आपका कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मूल ही ठीक नहीं है तो फिर कर्म कैसे ठीक होगा? जब मूल ही नहीं है तो शाखा प्रशाखा कहाँ से पैदा होंगे? मैं आपको मूल की बात समझा रहा। न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, आप समझते नहीं हैं, ज्ञान तो रखते हैं, श्रवण भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, बोध भी है। ये नहीं है कि आपकी आत्मा कोई जागृत नहीं है, लेकिन जब क्रोध आता आत्मा सो जाती, फिर सुप्त हो जाती, ज्ञान भी नहीं रहता, विवेक भी नहीं रहता, समझ भी नहीं रहती, बाद में समझ आती, बाद में आने का कोई फायदा नहीं होता। तो उस क्रोध की हालत में आपके अंदर जो ब्लड है वो विषाक्त हो जाता है। उस डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक व्यक्ति को बड़ा क्रोध आ रहा, आग बबूला हो रहा, कपड़ों से बाहर हो रहा, तो उसने उसका ब्लड लिया, ब्लड लेकर के खरगोश के अंदर इंजेक्ट कर दिया, प्रवेश कराया। 15 मिनट के बाद वो खरगोश दूसरों को काटने के लिए दौड़ने लगा। 35 मिनट के बाद वो अपने आप को नोचने लगा, अपने आप को वो फिर नोच करके तकलीफ पहुंचाने लगा और उसके बाद 1 घंटे के बाद वो लोटपोट हो गया और उसने दम तोड़ दिया। आदमी जब क्रोध में होता है तो उसके ब्लड के अंदर विष आ जाता है, विषाक्त हो जाता है।
इसीलिए शास्त्रकारों ने ये बात बहुत दूर की सोच करके कहा है कि जिस बहन का अगर कोई बच्चा है, गोद का बालक है, दूध पीता बालक है, जब उसे क्रोध चढ़ा हुआ हो उसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। उस दूध से जहर जाता है, विष जाता है उसके शरीर के अंदर, फिर वो क्रोधी बन जाता है। जब बड़ा हो जाता है क्रोधी हो जाता है, ना माँ का कहना मानता ना बाप का मानता है, किसी का नहीं मानता, उपद्रव करता रहता है। फिर माँ सोचती है ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा क्रोधी है। उसको बनाया किसने है? माँ ने तो बनाया है, अपना क्रोध उसको दे दिया, दूध के द्वारा क्रोध उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, वो चला गया और वो उसने उसे क्रोधी बना दिया। आखिर माँ बाप के संस्कार बच्चे के अंदर काम करते हैं, उसका लालन पालन करने के लिए, परवरिश करने के लिए, उसको पालने के लिए माँ बाप को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात जो शास्त्रों ने कही है ये बात कोई गलत नहीं है। मैं एक शहर के अंदर विहार कर रहा, विहार करता करता मैं वहाँ आ गया, नाम नहीं लेता। भिक्षा करना, गोचरी करना हमारा एक नियम है, मर्यादा है। मैं गोचरी के लिए जब गया, एक बिल्डिंग में 3 घर थे जैनों के। सबसे पहले मैं ऊपर गया, भोजन लिया, नीचे उतरा तो मैं जब सीढ़ी उतर रहा था उस सीढ़ी के पास ही रसोई थी। पुत्र वधू रोटी बना रही थी, भोजन बना रही थी और सासू दूर बैठी थाली लेकर के खा रही थी। उसने रोटी तवे से उतारी और उस सासू की तरफ उसने इस तरह से फेंक दी। वो रोटी थाली में नहीं पड़ी, नीचे गिर गई। मैं जब सीढ़ी उतर रहा था तो उस बुढ़िया ने कहा, बहन तो कुछ बोली नहीं। उस बुढ़िया ने कहा, गुरुजी आप भोजन ले जाओ। मैं रसोई में गया तो जो रोटी नीचे गिरी थी उसने कहा ये रोटी आप ले लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, साधु के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, थाली की रोटी है या वो नीचे गिरी हुई रोटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माता जी ये रोटी मैं नहीं लेता। आप क्यों नहीं लेते? मैंने कहा महात्मा है, साधु है, नजर रखते, दृष्टि रखते हैं, हम सारी सृष्टि को देखते। इस रोटी के अंदर क्रोध है। ये जिस ढंग से रोटी फेंकी गई है ये घृणा के साथ दी गई है, नफरत के साथ फेंकी गई है। लगता है कि इस पुत्र वधू के साथ तुम्हारा प्रेम नहीं है, इसका प्रेम नहीं है, तुम्हारी आनबन है। ये रोटी फेंकने के तरीके से ही मालूम होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आप रोटी नहीं लेंगे। मैंने कहा ये रोटी मैं नहीं लूँगा, इसके अंदर क्रोध भरा हुआ। जो इस रोटी को खाएगा उसके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होगा। मैं अपनी साधना खराब नहीं करना चाहता और मैं आपको भी कहूँगा कि इस प्रकार की रोटी तुमको भी नहीं खानी चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि इस बहन को कुछ अकल आए, समझ आए कि ये तो इसकी सासू है। इस प्रकार से घृणा नफरत के साथ रोटी फेंक रही है। ये अशिष्टता भी है, असभ्यता भी है, अव्यवहारिकता भी है और ये कोई धार्मिकता तो है ही नहीं। तो जिस घर के अंदर ऐसा वातावरण रहे वहाँ क्या शांति हो सकती है, वहाँ क्या प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकता है। भगवान महावीर ने बड़े महत्वपूर्ण सूत्र कहे हैं, कोह पीहन पना से। एक छोटा सा सूत्र भगवान महावीर ने कहा, कोह पीहन पना से। क्रोध प्रीति को नष्ट कर देता, प्रेम को समाप्त कर देता। जब क्रोध आता प्रीति के सूत्र टूट जाते। और अहे वही को है ना, क्रोध से अधम गति होती है। व्यक्ति अधम गति को प्राप्त करता है, नीचे जाता है, उसकी महानता गिरती है, उसकी श्रेष्ठता गिरती है, उसकी उच्चता गिरती है और वो उच्च शिखरों से नीचे उतरता है। गौतम ने भगवान
महावीर से पूछा, कोह विजानंग भंते जीवे किंग जनई प्रभु, जब क्रोध प्रीति को नष्ट करता और उसकी अधम गति होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई क्रोध को जीत लेता है, इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे क्या उपलब्धि होती है? तो भगवान महावीर ने कहा, को विजयनम खंतिंग जनय, जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है उसके अंदर धैर्य जाता है, सहनशीलता आती है, सहिष्णुता आती है, उसके अंदर धृति आती है। धृति का मतलब जैसे सारे मकान इस धरती के ऊपर खड़े हैं, जब भूकंप आता है, धरती जब प्रकंपित होती है और ये हिलती है तो सारे मकान हिल जाते हैं। सारे मकान अगर खड़े हैं तो धरती के ऊपर खड़े हैं। इसी तरह धृति जो है, धैर्य जो है, ये संयम की धरती है और धैर्य के ऊपर संयम खड़ा रहता है, त्याग खड़ा रहता है, साधना खड़ी रहती है। जिसके अंदर धैर्य है और सहन करने की शक्ति है, उसका संयम कभी डगमगाता नहीं है, उसका संयम कभी नष्ट नहीं होता, उसका धैर्य बना रहे तो उसकी महानता बनी रहती है। इसलिए क्रोध को जीतने से धैर्य जाता है। एक राजा था, उसको शिकार खेलने का शौक था, राजाओं को होता है। जंगल में चला गया और इधर उधर आता, घूमते फिरते हुए वो रास्ता भूल गया। उसके साथी बहुत दूर रह गए। गर्मी का मौसम था, उसको प्यास लगी। पक्षी पालने का उसको शौक था। पक्षियों के अंदर एक चकोर उसने पाला था। वो हर वक्त उसे अपने साथ रखता था, अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता था, वो भी उसके साथ था। जब उसको प्यास लगी, इधर उधर उसने कोई नदी देखी, सरोवर देखा, लेकिन उसे कोई सरोवर नहीं मिला, पानी का कोई साधन नहीं मिला। दूर उसने एक चट्टान देखी, उस चट्टान में से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा। संधि स्थान से एक दरार थी, उस दरार में से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा था। वो उसके पास चला गया और उसने अपने पास का एक प्याला निकाला और प्याला निकाल करके उसके नीचे रख दिया। बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता। 15-20 मिनट के बाद वो प्याला भर गया। प्यास बड़ी लगी थी, गर्मी का मौसम था। वो पानी अमृत की तरह मालूम होता था। जब वो उसको पीने लगा तो चकोर उड़ा और उड़ करके उसको पंख मार करके गिरा दिया। प्यास लगी हो, बड़ी मुश्किल से प्याला भरा हो और पीने के लिए लबों तक ले गया हो और फिर उसको वो पंख मार करके अगर गिरा देता है तो दुख का होना स्वाभाविक है। बड़ा उसे कष्ट हुआ। चकोर के ऊपर क्रोध आया, गुस्सा आया, लेकिन 1 मिनट के लिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर लिया। फिर प्याला रख दिया। 15-20 मिनट के बाद प्याला फिर पानी का भर गया। जब वो पीने लगा, उसने फिर उसको पंख मार करके गिरा दिया। उसे बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध के अंदर उसका विवेक नष्ट हो गया। वो चकोर बड़ा प्यारा था, बड़ा प्रिय था। क्रोध में आकर के उसने उसके पंख उखाड़ दिए। पंख उखाड़ करके उसको घायल करके जमीन के ऊपर पटक दिया और उसने दम तोड़ दिया। फिर उसने गर्दन उठा करके भगवान की तरफ देखा। उसने बड़ी गलती की है। क्रोध में बाद में बुद्धि आती है। जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक सांप पड़ा हुआ है और वो बूंद बूंद पानी उस सांप के मुंह से निकल रहा है। वो विषाक्त जल था, जहर मिला जल था। अगर वो उसको पी लेता तो मर जाता। उस चकोर ने उसकी जान बचाई। 1 बार 2 बार उस प्याले को गिराने का मतलब था कि मालिक उसको ना पिए। अगर वो पिएगा तो उसके प्राणों को संकट आएगा और वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। इसलिए उसने ऐसा किया। उसको रियलिटी मालूम हुई, वास्तविकता का पता लगा। बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख उसको हुआ। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या हो सकता है। अब तो कुछ नहीं हुआ। क्रोधोत्पत्तो क्रोधस्य फलम गृह्णाति मूढ़धि सा शोचते।
तो किन पश्चात पक्षी घातक भूपवत, उस पक्षी घातक राजा की तरह, अगर क्रोध के उत्पन्न होने पर अगर कोई बुद्धिहीन हो जाता है और गलत काम कर लेता है तो उसका फल तत्काल उसको मिलता है, और बाद में अगर पश्चाताप करने लगे तो फिर क्या हाथ लगता है। इसलिए जब क्रोध आए तभी उसका नियंत्रण करना चाहिए, उसे बस में करना चाहिए। तो इस क्रोध को जो जीत लेता है वो बहादुर है, वो वीर पुरुष है, और वो पुरुषों के अंदर उत्तम पुरुष है। इसलिए भगवान महावीर ने क्रोध को जीतने के लिए एक बलवती प्रेरणा जनमानस को दी है। ये छठा पाप है। बस अगले पापों के विवेचना मैं आगामी प्रवचन में प्रस्तुत करूँगा। जय अहिंसा।